दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और अगर वो ख्याल, और एक्चुअली दो ख्याल हैं, वो दो ख्याल हमारे दिमाग में रासिक हो जाएं तो फिर हम हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड से मुराद क्या है कि हमारे अंदर एक तवानाई रहती है। मोटिवेशन का असल में मतलब यही है कि इतना तवाना होना, इतनी एनर्जी होना हमारे अंदर कि जो काम हम करना चाहते हैं उस काम को बहुत ही बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं उस काम को करें, तो इसको मोटिवेशन कहते हैं। तो मैं आपको दो जबरदस्त किस्म के ख्याल बता रहा हूं जिनको आपने अपने दिमाग में रासिक करना है। और ये ख्याल कोई मफरूजा नहीं है, शायद ये ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते, मज़ाहिब को नहीं मानते, किसी गैबी ताकत को नहीं मानते, मगर ये जो ख्याल मैं कह रहा हूँ इसका मानने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं है, ना मानने वाला इसका कोई दुनिया में शख्स नहीं है। और ये ख्याल ये है कि मैंने मर जाना है। हो सकता है कोई किसी अल्लाह को ना मानता हो, किसी खुदा को ना मानता हो, मगर मौत के सारे मानने वाले हैं। तो ये ख्याल अगर हमारे दिल में आ जाए कि मैंने तो मर जाना है, यानी ये कि मैं यहाँ आर्जी तौर पर आया हूँ, और अगर मैं यहाँ आर्जी तौर पर आया हूँ तो फिर मेरा एक एक लम्हा यहाँ बहुत कीमती है। और अगर मेरा एक एक लम्हा यहाँ बहुत कीमती है तो मैंने लम्हे को जाया नहीं करना, मैंने उस वक्त को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। और कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी किस्म का मुझे नुकसान हो, चाहे वो जिस्मानी नुकसान हो, चाहे मेरी जहानत को नुकसान हो, चाहे मेरी जज्बातियत को नुकसान हो, या मेरी जो जिंदगी का बड़ा मकसद है उसके में कोई रुकावट पड़े। ऐसा मैंने कोई काम नहीं करना, एक बात। और जो दूसरा ख्याल है, हो सकता है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हों कि वो बस इसी पर ही मुतमईन हों कि बस हमने मर जाना है, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान या वो तमाम मज़ाहिब के लोग जो कि मौत के बाद एक जिंदगी पर यकीन रखते हैं, उनके पास तो एक जबरदस्त ताकत और भी मौजूद है। एक दूसरा ख्याल कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो जाने के बाद जो कुछ मैंने यहां किया है उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरा जिंदगी का एक लम्हा, मेरी हाथ का एक इशारा, मेरे जहन में उठने वाला एक ख्याल, मेरा मुंह से निकाला हुआ एक लफ्ज, मेरा एक तरफ किसी की तरफ उठता हुआ एक कदम या हटता हुआ कोई कदम, या किसी किस्म की कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी, ये मेरे मौत के बाद की जिंदगी के करोड़ों अरबों सालों को या बना रही है या बिगाड़ रही है, या उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है या एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो ये कितनी जबरदस्त मोटिवेशन है। और जब इंसान को ये दो ख्याल बिल्कुल रासिख हो जाए और उसको पक्का यकीन आ जाए कि मैंने इस दुनिया से चले जाना है, तो यहाँ मैं आर्जी टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए आया हूँ, और ये कि जो कुछ मैं यहाँ करके जा रहा हूँ उसका मुझे आखिरत में जवाब देना है, तो फिर कोई भी रुकावट जो दुरुस्त काम करने के लिए, सही काम करने के लिए कोई भी रुकावट रास्ते में आएगी तो हमें रुकावट बड़ी नहीं लगेगी। अगर जिंदगी में चलते हुए कोई मसाइब आएंगे और हमें कोई तकलीफें आएंगी, कोई इम्तिहान आएंगे, तो हमें ये तमाम इम्तिहान, तमाम मसाइब और तकलीफें छोटी लगेंगी, इसलिए कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिंदगी का तस्वुर होगा। हमारे सामने इस बात का ख्याल होगा कि यहाँ की हर चीज आर्जी है। और जितनी जिंदगी आप लोगों की है, मैं अपनी यानी 6 दहाइयों की जिंदगी के बारे में कह सकता हूँ कि जिंदगी में हमेशा कभी भी जिंदगी एक तरह से ना एक प्लेटू पर और एक ही रफ्तार में, एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहती। आपको एक यानी जैसे मद्दो जज़र होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं। और जिंदगी के बारे में जबरदस्त खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती। अगर अच्छे हालात मुस्तकिल नहीं रहते तो बुरे हालात भी मुस्तकिल नहीं रहते। तो अगर आसानियां हमेशा नहीं रहती तो तकलीफें भी हमेशा नहीं रहती। हर चीज ने अपने दायरे में एक चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना है, और बहुत सारी चीजों का खुद ब खुद मंतकी अंजाम जो है वो निकल आता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये वो एक मौजू है कि जिस पे हम अपने बच्चों की तरबियत में कभी सोचते भी नहीं है कि हमें अपने बच्चों को बहुत ही शुरू की जिंदगी में ये बात समझा देनी चाहिए कि मौत क्या है, यहाँ से चले जाना क्या है, और वो इंतकाल है, मुंतकिल होना है, और उस इंतकाल की शक्ल क्या है, उसकी नौयत क्या है, क्या हम मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे या मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम फिनोमिनास का बच्चों के साथ तज़किरा करना ज़रूरी है, ताकि वो शुरू से ही अपनी ज़िंदगी के आला मकासद को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। उनके नज़दीक वो तमाम चीज़ें जो आर्जी तौर पर लज्जत पैदा करती हैं, जो आर्जी तौर पर मज़ा देती हैं, जो आर्जी तौर पर हमारी जो अना है उसकी तस्कीन देती हैं, उसकी बजाय वो चीज़ें अहमियत इख्तियार करने लग जाएं जिनकी वैल्यू है, वो चीज़ें जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, वो चीज़ें जिनसे कोई हमें छीन नहीं सकता, क्योंकि यही वो वैल्यूज़ हैं जो कि करेंसी है मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए। जो करेंसी इस दुनिया में खुशी की, इज्जत की, इख्तियार की, ताकत की करेंसी है, वो करेंसी मौत के बाद की जिंदगी की करेंसी नहीं है। वहां की करेंसी वो तमाम सिफात हैं जो कि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और उनका सही इस्तेमाल है। तो मैं बस बात को मुख्तसर करता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब भी आपको ये ख्याल आए कि आप थोड़े से डाउन हो रहे हैं या आपके अंदर तहरीक नहीं है, तो आप इस ख्याल से तकवीयत हासिल करें। हालांकि ये आपको एक पैराडॉक्सिकल बात लगती होगी, आप ये कहते होंगे मौत का तो ख्याल आने के बाद आदमी अफसरदा हो जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौत एक सिक्के का रुख है, जिस सिक्के का दूसरा रुख जिंदगी है। जितना जिंदगी और मौत दोनों साथ चल रही हैं, दोनों साथ हैं, तो जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं। हमें इस मौत के बारे में पक्का यकीन होना चाहिए
اور موت کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں تو پھر ہم بہت موٹیویٹڈ رہیں گے. اور ہم تھوڑا سا غور کریں اس بات پر کہ یہ ایک نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے, یہ ایک پازیٹیو تھاٹ ہے کہ بھائی یہ تھوڑا ٹائم ہے, اس ٹائم کو جتنا زبردست طریقے سے استعمال کریں گے, جتنا بہتر طریقے سے استعمال کریں گے, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا.